जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे, एक आपने देख ही लिया होगा कि ऊपर पड़ा है एवरेज। एवरेज मतलब औसत की बात करेंगे। औसत होता क्या है उसकी बात करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर हम वैसे आपको लिख के समझाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे लिख दिया मैंने ABC, इसको 10, इसको 20, इसको 30। या फिर अगर हम कह दें कि इनको 10 रुपया और दे दिया जाए इससे रुपया 10 लेके, तो क्या इसका सभी का एवरेज बराबर हो गया। एवरेज मतलब वो होता है, ये समझिए, किसी मात्रा को व्यक्तियों की संख्या, किसी मात्रा या व्यक्तियों की संख्या को आपस में बराबर बांटना एवरेज कहलाता है। किसी मात्रा या व्यक्तियों की संख्या को आपस में बराबर बांटना एवरेज कहलाता है। समझ गए होंगे। जैसे अगर इसको और एक तरीका समझ लीजिए, जैसे कि अगर हम कह दें, एक फार्मूला ये समझिए, औसत बराबर योग संख्याओं का योग बट्टे संख्या। इतना आप समझ चुके हैं कि एक फार्मूला जब औसत में होता है। अभी हमने औसत क्या है कि किसी संख्या या व्यक्तियों की मात्रा को बराबर बांटना औसत कहलाता है। अर्थात अब हम उसके एक फार्मूला के बेस पे बात करेंगे। जैसे अभी हमने लिखा था ABC, इसका लिखा 10, इसका लिखा 20, इसका लिखा 30। ये तीनों बातें अलग अलग हैं, तो इसमें एवरेज क्या होगा ये आपको दिखाएंगे। हमने क्या लिखा, संख्याओं का योग, अर्थात 3, 2, 5, 1, 6, अर्थात 60 बट्टे संख्या कितनी है, 1, 2, 3 लिख देंगे। यहाँ पे 3 से भाग देंगे, अर्थात 20 अपना एवरेज आ जाएगा। आपको इतना समझ में। लेकिन एक और चीज़ बताने वाले हैं कि अगर कभी भी कोई संख्या सीरीज के टाइम में आती हो तो उसको हम क्या करेंगे, इधर से छोड़ देंगे, इधर से बचागा जो बीच का, वो आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम अब एक सवाल कुछ करते हैं। उसके सामने मेरे पास कुछ सवाल हैं, हम उनको कर लेते हैं साथियों। जैसे लिखा है कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। नंबर 1, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये आपको ज्ञात करना। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए साथियों, तो इसको करेंगे क्या, हमने अभी क्या बताया था, या एक फार्मूला और आता है n+1/2। ये आप लगा सकते हैं इस तरीके के सवाल में, या आप सभी संख्या को ऐड कर सके, संख्या का योग बट्टे संख्या की अपान संख्या लिख सकते हैं। तो हम संख्या का योग करेंगे तो आपको इस लेवल में नहीं, मतलब मेरा यूपीपी के लिए अधिक से ज़्यादातर प्रैक्टिस हम इसी पे बेस पे करेंगे, क्योंकि यूपी पुलिस की बात करें, क्योंकि अभी पेपर लगा है इसका, जेल वार्डन का पेपर सभी का आ चुका है, और मध्य प्रदेश पुलिस है और एक और बात करेंगे, इसमें SSC लेवल के भी सवाल कुछ होंगे। ठीक है साथियों, SSC के कुछ सवाल होंगे, उनको हम करेंगे। तो देखिए, अगर हम सीरीज में 1, 2, 3 ... 50 तक लिख देते हैं, तो 1 और 2 अंतिम पद ऐड करेंगे तो 1 और 2 अर्थात 51। हम इसको n मान लेंगे, n आखिरी संख्या होती है, n/51/2 अर्थात 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। या एक और चीज़ समझ लीजिए, इसका हम ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेंगे। देख लीजिए, मुझे ना फार्मूला अगर याद हो तो एक बात को मुझको याद रखना होगा कि जो मेरा प्रथम पद होगा और अंतिम पद अगर सीरीज के टाइम में लिखे होंगे, सीरीज के टाइम में, तो हम क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद को ऐड करना, +1 और 50/2 बराबर 51/2। काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा 25.5।
ये आपका आंसर। इस तरीके से हम आपको एक और सवाल देते हैं, वो आपको करना है। आप इसको करिए जरा। तो देखते हैं साथियों कि कैसे होता है। मैंने 1 2 3 डॉट 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 100 तक लिख दिया। 100 में क्या बताया था, प्रथम और अंतिम पद जोड़ना, तो 100 1/2 100 प्लस 1 मैंने ऐड किया है, और बटे 2 बराबर आपका 50.5 आंसर आ चुका है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसमें बात करेंगे क्वेश्चन लिखा है प्रथम 20 सम 20 प्रथम 20 तक सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो क्या करेंगे, देखते हैं साथियों कि अगर सम की बात करेगा, सम सबसे छोटी संख्या 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक की बात करी है, तो अपन को क्या करना है, ये बात समझना है। ये बात समझना है कि ये जो 2 और ये 20, ये 2 और 20 को बस ऐड करना है, क्योंकि ये सीरीज में बन रहा है काम। तो 2 + 20/2 बराबर कितना आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 22/2, अर्थात 11 आपका आंसर, ये आंसर आएगा। ये नहीं काटना है ऐसे। 2 + 20/2 आपको समझ में आया ये आंसर। तो आप साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करते रहना, ठीक साथियों। और अगर मज़ा आता हो तो, नहीं तो भैया मज़ा तो आपको किसी नहीं आता, कि मज़ा लेने वाले बहुत हैं, दे कोई नहीं पाते हैं। तो चलते हैं। और एक बात, इस पसीने की थोड़ा कदर करते रहना, क्योंकि इतनी मेहनत करें तो ज़रूर थोड़ा लाइक कर देना, कुछ नहीं तो थोड़ा ही कर देना, और शेयर कर देना, क्योंकि इस पसीने को दूसरे तक तो फैला दो साथियों, क्योंकि ये बहुत ही कोरोना का पसीना नहीं है, अच्छा पसीना साथियों। थोड़ा मेहनत करते रहना। चलिए साथियों, अभी हम लोगों ने 20 की तक की, अब हम करेंगे साथियों 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं क्या होंगी। तो हमने क्या किया था, 2 4 डॉट 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 50 आ गया। 50 क्या हो गया कि 50 की बात करेंगे, 2 और 50 को ऐड करेंगे, अर्थात 2 + 50 बराबर 52/2, अर्थात आपका आ गया 26 आपका आंसर आ चुका है। अब दूसरी बात करेंगे कि ये, अभी हमने सम की बात की, अब विषम की बात करेंगे। एक सवाल को साथियों, ये ऐसा सवाल कोई बताता नहीं साथियों जल्दी जल्दी, मतलब सब लोग बताते तो हैं, लेकिन सब लोग मतलब एक ही टाइप के उठा के आपको बता देंगे, लेकिन हम आपको एक सवाल को बारीकी से चलते हुए बता रहे हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों। 31 विषम, प्रथम 31 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करना है साथियों। तो देखते हैं, अगर हम 1 3 5 7 ये डॉट 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 31, ये साथियों क्या होगा, विषम संख्या होती है ना, ये विषम संख्या। तो क्या करेंगे, बस सीक्वेंस चल रहा है, 1 2 3 अंतर 1 बराबर चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको 1 + 31 बराबर 32/2 काटेंगे, तो आपका आ जाएगा 16। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखेंगे साथियों आगे इसका सवाल। अब मैंने यहाँ पे लिख दीजिए, प्रथम 50 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 50 तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। तो क्या करेंगे इसको, ये देखिए, अगर हम 1 3 5 डॉट 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 50 तक की विषम, तो अर्थात एक कम होगी, 59 की बात कर लेंगे। 59, बस इतना ही समझ जाना, ठीक। तो ये समझ में, अब हमको विषम संख्या थी, अब तो इसको ऐड करेंगे, 1 और 59, तो कितना हो गया, ये 1 + 59 बराबर 60/2,
बराबर कितना 30 आपका आंसर। ये जाहिर सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा तो वीडियो शेयर कर दो, फैला दो, आग लगा दो साथियों, आग ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए। क्योंकि जो लोग इस समय घर में बैठे हैं उनको भी ये वीडियो पहुंचाओ उनके पास तक, क्योंकि वो लोग घर में बैठे ही बोल रहे हैं कि इसका वीडियो, ये वीडियो कब आए कि मैं बैठे बैठे आराम से इस वीडियो का आनंद ले पाऊँ साथियों। तो आपको क्या करना है, सभी को शेयर करना है और लाइक भी करते रहना साथियों, ध्यान देना साथियों। आप चलते हैं साथियों आगे का सवाल। अगला सवाल अपने पास है ये, हाँ क्या लिखा है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा साथियों। ये आप देख लीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती हैं साथियों, इसकी बात करेंगे तो पूर्ण संख्या वे संख्या होती हैं जिनके पहले 0 लगा होता है। तो साथियों ये पूर्ण संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी पूर्ण संख्या है। आपने क्या कहा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो क्या करेंगे, प्रथम पहली संख्या हमने क्या कहा था, 0 + 10, ये सब ऐड करके बट्टे 2 कर देंगे तो बराबर 10/2 बराबर 5। तो क्या आपका ये आंसर सही है? कमेंट बॉक्स में बताएं। नहीं, यही तो बच्चा गलती करता है, यही करता है, क्योंकि उसको ये नहीं समझ में आया कि उसने 10 तक तो बोला है, 10 तक तो बोला, सभी कर रहे हैं, लेकिन एक बात नहीं ध्यान दी, उसने कहा था बेटा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं क्या, हमें 10 गिननी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या तो हमारा एक 10 नहीं आएगा। अब 10 नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या साथियों, तो फिर आएगा क्या उसकी बात करेंगे। अर्थात आएगा क्या, आप देखते हैं। सर ज़रा पानी लाइए इसमें। तो 0 + 9, 9 + 0, तो ये आपका ऐड कर लेंगे तो बट्टे 2, तो 9/2 अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 4.5। ये आपका आंसर। इसी तरीके से हम आपको एक दूसरा सवाल देते हैं, आप उसको कर दीजिए। प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको करना है। तो साथियों आप लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा, तो चलते हैं इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो 0 से 35 तक अच्छा लिखेंगे तो साथियों क्या करेंगे, एक संख्या कम करके लिखेंगे, अर्थात 1 2 3 4 ... 34, क्योंकि तभी तो मेरी एक पूर्ण संख्या एक 35 होगी। अब ये टोटल 35 संख्या, प्रथम 35 पूर्ण संख्याओं का औसत, तो 1 और 34, तो 0 + 34/2 बराबर आपका 34/2 आएगा आंसर 17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक साथियों, ये आपका 17 आंसर आ चुका है। अब चलते हैं इसके आगे के सवाल में, उसको कैसे करते हैं। सवाल अपने पास है कि 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात करो। ठीक, तो क्या होगा, प्रथम कितने का बोला साथियों, प्रथम 3 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन से होंगे। 3 के प्रथम 5 गुणज ये होंगे 3 3 एकम 3, और विषम की बात करिए तो देखिए, अगर हमसे कह रहा है 3 के 5 गुणज ज्ञात करना है, लेकिन 3 के प्रथम 5 गुणज ज्ञात करना है विषम, तो 3 एकम 3 और 1 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो सम क्या आता है अपना 6 आता है, लेकिन विषम क्या आता है, एक 9 आता है। फिर 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 और 3 5 15, एक ये 15 विषम आ जाता है, और 3 6 का 18
3 त्रिका 9, 3 चौका 53, 3 छक 18, 18 एक सम है, लेकिन 30 सत्ते 21 आपका एक विषम है, तो 21। अब एक आता है 63 24 और 3 27, आपका 27 ये विषम हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल को क्या करेंगे कि ये सब सीरीज बराबर में गई हैं, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद 3 + 27/2, ठीक है। तो 7 3 10 = 30/2, अर्थात आपका 15। अब एक चीज़ समझ लीजिए, आपका 15 आंसर आ चुका है। देखिए इधर भी तो देख लीजिए, ये चीज़ आपका यहीं से आंसर है, सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो अब को ये समझ में तो आपको आ गया हो, तो अब आगे चलो आगे चलो था। अब देखा था ना कि विषम है, तो विषम की जगह चलते हैं। 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। अब साथियों क्या कह रहा था, अभी हमने विषम का प्रयोग किया था, अब हमसे न सम कह रहा न विषम कह रहा, लेकिन 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। तो 5 के प्रथम 5 हम 5 5 2 10 5 3 15 5 को 20 5 25 5 6 30 5 7 35। अब क्या हो गया कि प्रथम पद और अंतिम पद, अर्थात आप ऐड करेंगे तो 35 + 5/2 = 40/2, काट देंगे तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे मेरा 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, आंसर मेरा 20। आप इससे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल हमने किए। और साथियों अब कुछ सवाल मैं आप लोगों को हल करा देता हूँ, मतलब दे देता हूँ होमवर्क, जिससे आपको करना है, ठीक है। तो मैं कुछ सवाल लिख देता हूँ। नंबर 2 सवाल है, औसत ज्ञात करो। तो ये बात आपको समझ। दूसरा सवाल है प्रथम 5 के प्रथम 3 विषम। अब तीसरा सवाल है कि प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 70 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो, ठीक। अब तीसरा सवाल होगा आपका। चौथा सवाल ये है कि प्रथम 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। पांचवा सवाल ये है कि प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत। ये साथियों आपके लिए HW का सवाल। तो ये आपके लिए HW के लिए साथियों 5 सवाल घर के लिए हमने दे दिए हैं। और जिस तरीके से हमने सारे वीडियो एक सवाल कराए हैं, इसी बेस पे आपको हल करना है साथियों। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हमारी टीम आपके लिए हर टाइम हर समय समर्थन या आपका सपोर्ट करते रहेगी। और आपको मेरा सपोर्ट, हम आपका सपोर्ट। आपकी क्लास हम करेंगे, आप हमारी क्लास पढ़ेंगे, ठीक साथियों। तो इतना आपको
समझ में आया तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो आपको लाइक ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है, ये 2 बातें। और तीसरी जो बात है वो बेल आइकन क्लिक करना। ये 3 बातें आपको कर लेनी है, क्योंकि बस इस पसीने की थोड़ा कदर कीजिए। और हमारे इससे पहले जो वीडियो पड़े हैं वर्ग, घनमूल और तुम्हारे फास्ट कैलकुलेशन, ये सारे वीडियो आपको देख लेना है। पीछे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा होगा। और मेरे में इंग्लिश की भी इस समय क्लास चालू हो चुकी है, उसके भी आपको टेंस जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं या बड़े हो जाते हैं, उनको टेंस के लिए कैसे क्या हल करना है वो आप पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, उसको देख लीजिए।